है कि प्रभु जैसे लकड़ियों के विविध रूप होते हैं, उनमें आग एक होती है, इसी तरह जगत में तो विविध रूप दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इन सब में अकेले आप ही हो, कोई दूसरा नहीं है। और एक चीज, ब्रह्मा बनकर आप ही जगत को रचते हो, भगवान विष्णु का रूप रखकर आप ही जगत का पालन करते हो, और शिव जी का रूप रखकर आप ही जगत को समाप्त कर देते हो। किसकी वंदना यहां हो रही है? आत्म देव की, जिससे तीनों त्रिदेव प्रकट होते। फिर आगे वो मांगता है भगवान से, तो जो ध्रुव मांगता है वो बहुत अद्भुत है, वही हमें मांगना चाहिए। वो कहता है प्रभु संसार में जो मनुष्य जीव हम लोग हैं, हमें अगर कुछ देना है तो एक ही चीज देना। क्या देना? वो कहते हैं प्रभु आपके भक्तों का संग देना, आपके भक्तों का साथ देना, क्योंकि इससे अधिक कल्याणकारक या एकमात्र कल्याणकारक अगर कुछ है संसार में तो वो सिर्फ संतों का संग है, दूसरी कोई चीज है ही नहीं। वो कहता है कि तव दास मुख सुनी तव कथा, जो परम सुख नर पावही, सोनाथ परमानंद सम, नहीं कोटि मुख कही जावही। तव दास कथा अनंत गावही, संत अति सुखकारिणी, सुनिताहि उपजहि पद भगति, निर्मल जलधि भवतारिणी। अतः प्रभु जो आपके संत जन आपकी कथा कहते हैं, इससे ज्यादा सुखदायक संसार में कुछ और नहीं। कथा से तात्पर्य जो आपकी चर्चा करते हैं, आपकी कथा के माध्यम से जो आपकी महिमा बताते हैं, जो आपको प्राप्त करने का साधन बताते हैं, संसार में इससे ज्यादा सुखदायक और कुछ भी नहीं है। उनके मुख से कथा सुन करके जो परमानंद प्राप्त होता है वो तो मुझे मुक्ति से भी बढ़कर लगता है। ध्रुव कहता है प्रभु संतों के मुख से जो आपकी चर्चा सुनकर जो लाभ होता है, मैं उसे मुक्ति से भी बड़ा मानता हूं। काहे? नारद जी की कृपा से ही उसे ये भक्ति मिली। भाई गुरु पहले मिला, और गुरु कृपा से इतनी क्षमता कि परमात्मा वैकुंठ से चलकर आ गया। तो गुरु बड़े गोविंद से। भाई वो महिमा इसीलिए संतों की गा रहा कि देखो हमने संत की बात मानी और उनके बताए अनुसार हमने साधन किया, तो वैकुंठ से चलकर आप हमारे सामने खड़े हो, तो इसमें हेतु कौन है? हम थोड़े हैं भाई, संत जन है। संतों ने रास्ता बताया, उन्होंने कहा बेटा त्रिकाल संध्या करना, मन कहीं मत जाने देना, थोड़ा भोजन करना और निरंतर भगवान का भजन करना, और सब कुछ परमात्मा है ये धारणा हृदय में करना। बस यही बातें हमने अपनाई और प्रभु आप हमारे सामने खड़े हो, तो संतों से बढ़कर और कौन? और इस जगत के कल्याण के लिए ग्रंथ लिखे जाते हैं, तो कहते हैं जगत कल्याण में एक ही हेतु मैं मानता हूं, अगर संतों का संग मिल जाए समझो उसका कल्याण हो गया, और दूसरा कुछ ढूंढने की जरूरत। ये ध्रुव कहता है। तुम नाथ निज जन काम सिद्धक, कल्प तरु भगवान हो, पद कंज सेवक सिद्धदायक, देव कृपा निधान हो। कि काटहि जिनहि नित काल वसी, जे पतित नर जे मन मुखी, महिमा न जानहि तव भगति, ते दीनहीन महादुखी। ध्रुव एक बात और वही कह देता कि प्रभु ये जो हम कह रहे हैं आपसे, इसकी महिमा वो कभी नहीं जान पाएंगे जो मनमुखी, जिनको काल रूपी तलवार से निरंतर जिनका जीवन कटता जा रहा है, जो मनमुखी है, माने जो मन आता है करते हैं,
वे सदा दुखी रहने वाले मनुष्य ये हमारी बातों का रहस्य न जानेंगे न मानेंगे। माने जो हम ये बातें कह रहे हैं, इन बातों का रहस्य मनमुखी मनुष्य संसार के कभी नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें संतों का, भक्ति का, आपकी कृपा का कुछ भी रहस्य मालूम नहीं है। और फिर वरदान के रूप में कहता है कि प्रभु अगर हमें कुछ देना है, आप हमसे प्रसन्न हो तो केवल इतना दीजिए। क्या कहता है कि तव दास परम पुनीत जय, तिन्ह संग प्रभु मोहि दीजिए। तव दास परम पुनीत जय, तिन संग प्रभु मोहि दीजिए। अबिरल भगति जिनके हृदय, तिन्ह चरण सेवक कीजिए। वो कहता है प्रभु जो आपके भक्त हैं उनका साथ मुझे दे दीजिए। अबिरल माने निरंतर, जिनका हृदय आपकी भक्ति से भरा रहता है उनके चरणों का सेवक बना दीजिए। देखो ध्रुव का भक्ति कितनी श्रेष्ठ है। तो ये नहीं कहता प्रभु आप मिल जाओ, काहे? जब संत की कृपा होगी तो आपको तो आना पड़ता। भाई मैं स्वयं प्रमाण हूं, मैं 5 वर्ष का हूं और मैंने मात्र 5 महीने तपस्या की है। 6ठे महीने का प्रथम दिवस है, प्रभु आप प्रकट हो गए। तो इसलिए मैं मांगता केवल एक चीज हूं कि तव दास परम पुनीत जे, जो परम पवित्र धरती पर प्रभु आपके भक्त हैं, तीन संग प्रभु मुझे दीजिए, उनका साथ दे दीजिए। ऐसी कृपा करो कि संतों का साथ मिल जाए। और जिनके हृदय अविरल भगत, 3 चरण सेवक कीजिए। जिनके हृदय में आपकी भक्ति निरंतर बनी रहती है, प्रभु उनके चरणों का सेवक मुझको बना दो। तुलसीदास जी नहीं कहते मुझे दासानुदास बना दो, माने जो आपके दास हैं उनका दास मुझे बना दो। इतने में ही हमारा कल्याण हो जाएगा। 3 मुख कथामृत पानी कर, निज जन्म नाथ सुधारे हो। तिनकी कृपा तव भगति लहे, भव सिंधु दुखमय तारी हो। प्रभु उन्हीं की कथा सुन करके मैं अपना जन्म सुधार लूंगा। उनकी कथा सुन करके, उनकी संगत पा करके, उनके सेवा से मैं अपना जन्म सुधार लूं। कि पद कंज सुभग सुबास तव, मन भंग जासु लुभावनी। तिन्ह परम संत सुसंग, दुर्लभ करत सब जग पावनो। कहते हैं प्रभु जिनके मन रूपी भंवरे, जिनके मन रूपी भंवरे आपके चरण रूपी कमल की सुगंध से मतवाले रहते। माने जैसे भंवरा फूलों के खुशबू में मतवाला रहता, इसी तरह से जिन भक्तों के मन रूपी भंवरे आपके चरण रूपी कमलों की सुगंध से मतवाले हो रहे, माने जिनका मन आप में लगा रहता है निरंतर, उनके दर्शन मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। ऐसे संतों के जिनका मन सतत परमात्मा में लगा है, तो प्रहलाद वो ध्रुव कह रहा है 3 परम संत सुसंग, दुर्लभ करत सब जग पावनो। कहते हैं उनका केवल दर्शन मात्र त्रैलोक को पावन बनाने वाला, उनका दर्शन मात्र जो है जगत को पावन। सोचो भागवत में कितनी संतों की महिमा लिखी है। ते भूल नहीं सुधि करत कबहुक, प्राण तन परिवार की। ऐसे संतों की एक पहचान होती है कि वे अपने शरीर, अपने देह गेह सो पजत भुलाना। उनको घर परिवार शरीर प्राण की कभी चिंता, क्योंकि जानते हैं चिंता दीन दयाल का मोह मन सदा आनंद मुझे, तो उनकी चिंता करनी और हमारी चिंता उन्हें हमेशा रहती है। तब रूप परम अचिंत्य, जो ध्यावहि न सुधि संसार की। कहा उन्हें संसार की कभी याद भी नहीं आती है। तो ऐसे संतों का साथ, ऐसे संतों की कृपा मुझे
प्रदान करेंगे। कितना सुंदर।